हरे कृष्णा। आज से हम आने वाले 18 दिनों तक भगवद गीता का अध्ययन करेंगे। हर रोज़ हम भगवद गीता का एक एक अध्याय सारांश रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये जो अध्याय है, इसमें हालांकि भगवान कुछ बोलते नहीं, परंतु फिर भी ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता की जो पृष्ठभूमि है, द बैकग्राउंड, ये इसमें बताया गया है कि क्या ऐसी मुसीबत आई, क्या ऐसी अर्जेंसी आई कि भगवान को गीता बोलनी पड़ी। अर्जुन तो काफ़ी हथियार लेके रणभूमि में आए थे, पूरा निश्चय करके आए थे कि आज इन कौरवों को मौत के घाट उतारेंगे और हम विजेता बन जाएंगे। परंतु जैसे ही युद्ध भूमि में आए, ऐसा क्या हो गया कि वो विषाद करने लग गए। तो विषाद का मतलब होता है खिन्नता, दुखी होना। अर्जुन विषाद योग। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्जुन दुखी क्यों हो गए। ये सारे उन कारणों को पढ़ेंगे जो अर्जुन कहते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। क्या ऐसा हो गया? तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि इस अध्याय को एक्रोनिम के द्वारा कैसे याद रखा जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम गीता तो पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो किस प्रकार से गीता को याद रखना है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तो यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला, तो आपके मन में ऑफ कोर्स उत्तर होगा आइदर अर्जुन और कृष्ण। क्योंकि जब भगवद गीता की बात आती है तो हमें ये दो कैरेक्टर हमारे मन में रहते हैं, कृष्ण और अर्जुन। परंतु भगवद गीता जो है वो कन्वर्सेशन है, वो एक संवाद है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में का। तो हमें पता है धृतराष्ट्र वो तो अंधे थे और युद्ध भूमि में नहीं जा पाए थे, परंतु उन्हें हर एक चीज़ को जानना था कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। और इसलिए वो अपने मंत्री संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, क्या क्या हो रहा है, मुझे बताइए। ये संजय कौन थे? संजय ना तो केवल एक मंत्री थे धृतराष्ट्र के, परंतु वो व्यासदेव जी के एक शिष्य भी थे, और व्यासदेव जी की कृपा से उन्हें एक शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा वो दूर दूर की चीज़ें भी अच्छी तरीके से देख सकते थे वो, और उनको एक्सप्लेन कर सकते थे। और धृतराष्ट्र अंधे थे तो वो जा नहीं पाए थे, तो अपने मंत्री संजय के साथ बैठे थे, उनको प्रश्न पूछ रहे थे। तो पूरे भगवद गीता का पहला श्लोक जो है किसने गाया है? धृतराष्ट्र ने गाया है। और वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। उवाच का मतलब होता है बोलना। तो धृतराष्ट्र ने बोला, क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो प्रश्न था, राइट। और इस प्रश्न से धृतराष्ट्र के मन में जो सेल्फिशनेस है, राइट, जिसे हम कहते हैं मतलबी रहना या स्वार्थी रहना, वो इस प्रश्न से ओपन हो रहा है कि किस प्रकार से ये धृतराष्ट्र काफ़ी मतलबी था। देखिए ना, यहाँ पे एक शब्द आया है, मामकः, मेरे पुत्र, और पांडु के पुत्र। वैसे देखा जाए, जब पांडु की जब मृत्यु हो गई तो पूरी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पांडवों का रक्षण करने की, वो धृतराष्ट्र के ऊपर भी थी। तो एक प्रकार से धृतराष्ट्र के भी पुत्र थे पांडव। परंतु जब युद्ध की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। तो मेरा और तेरा, इस प्रकार से वो संबोधित करते, ये मेरे हैं, वो पांडु के हैं, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं। राइट। तो यहाँ पे उसका जो मतलबीपना है, माने ही इज सो सेल्फिश, वी कैन सी हियर। तो इसके उत्तर में संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा और संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैं देख पा रहा हूं कि जो आपके पुत्र है दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास गए और इस प्रकार से बोले जब उन्होंने व्यूह रचना देखी पांडवों की। क्या बोले दुर्योधन द्रोणाचार्य से? पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महती चमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य द्रोणाचार्य, आपके शिष्य जो कि द्रुपद पुत्र है इस धृष्टद्युम्न ने किस प्रकार से ये व्यूह रचना की है, देखो तो जाके। धीमता, काफी बुद्धिमान है आपका शिष्य। तो ये जो धृष्टद्युम्न था द्रोणाचार्य के ये शिष्य थे, परंतु वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे और ये धृष्टद्युम्न को वरदान था कि वो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और इसलिए द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए, द्रोणाचार्य को इंस्पायर करने के लिए, लड़ने के लिए वो कह रहे हैं देखो इसको आपने पढ़ाया, परंतु यही आपको मारने के लिए व्यूह रचना लगाए बैठा है, कुछ तो करो, गेट रेडी। क्योंकि दुर्योधन को पता था ये दो व्यक्ति, एक थे भीष्म और दूसरे थे द्रोण, इनको पांडव के प्रति लगाव है। यदि इनको भड़काए नहीं ना, ये लोग फाइट नहीं करेंगे। सो ही हैड दैट पॉलिटिकल नेचर कि किस प्रकार से इन दोनों को भड़काना है पांडवों के अगेंस्ट में। अदरवाइज ये लोग फाइट ही नहीं करेंगे, युद्ध ही नहीं करेंगे। तो इसलिए वो बार बार धृष्टद्युम्न और द्रुपद, जो कि धृष्टद्युम्न के पिता थे, उनका नाम ले रहे थे। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद दुश्मन थे, राइट। और द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों के सेनापति थे। और अभी आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बताता है कि देखिए पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़ने को आया है। तो अभी वो पांडवों के जो तरफ से लड़ने वाले थे, रथी, अतिरथी, महारथी, उनका वो वर्णन कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि यहाँ पे भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराट है, धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवा। कौन कौन है यहाँ पे? पुरोजित है, कुंतीभोज है, शैब्य है, युयुधान है, विराट है। इतने सारे शक्तिशाली बलशाली राजा यहाँ पे लड़ने आए हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रे द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथा। सुभद्रा के पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है, युधामन्यु है, राइट। ये सारे शक्तिशाली लोग हैं और यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। ये सारे पांडवों की तरफ से है। और ये सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद अभी दुर्योधन ने सोचा कि अभी हमारे बारे में भी बताऊं, राइट। तो इसलिए दुर्योधन कहता है अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमिते। हमारे पास भी कोई कम शक्ति नहीं है, हम भी कई सारे सेनापतियों के साथ आए हैं, कई सारे शक्तिशाली महारथियों के साथ आए हैं। वो कहता है
भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्ती तथैव च। भवान हमारे साथ कौन है? आप है। और कौन है? भीष्म है। अभी वैसे देखा जाए तो ये दोनों लोग जो थे, द्रोणाचार्य और भीष्म, काफी बूढ़े हो गए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका लगाव था पांडवों की तरफ और इसलिए वो उनका पहले नाम लेता है। हालांकि उनसे भी बड़े शूरवीर लोग कौरवों के आर्मी में थे, परंतु नहीं, पहले किसका नाम लिया? द्रोणाचार्य का। बाद में लिया भीष्म का। राइट। तो उनको भी लगे ना, अरे हमको भी बड़ी इज्जत देता है ये दुर्योधन, चलो पूरी जान लगा देते हैं इस दुर्योधन को जिताने के लिए। सो ही वॉज वेरी ड्यूप्लिसिट, ही वॉज वेरी पॉलिटिकल पर्सन। राइट। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, कर्ण का नाम तीसरा लिया, कर्ण भी है हमारे पास। राइट। बाद में कहता है अश्वत्थामा। अभी अश्वत्थामा तो कोई महारथी नहीं था, है कि नहीं, परंतु अश्वत्थामा से द्रोणाचार्य का लगाव था, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो द्रोणाचार्य ऐसे सोचेंगे, अरे वाह, मेरे भी पुत्र का नाम ले रहा है तू, बहुत ही अच्छा, अभी तो मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। बाद में कहा विकर्ण। अभी ये जो विकर्ण था वो भी कोई महारथी नहीं था। राइट। ना ही वॉज सो पावरफुल, परंतु विकर्ण भी, उसका भी लगाव था पांडवों की तरफ। राइट। तो उसका भी नाम लेके दुर्योधन ये बताना चाहता है, अरे आप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लड़िए, जी जान डालिए और मेरे लिए आप लोग लड़िए। वो कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। हमारे पास जो शक्ति है वो अपर्याप्त है, क्योंकि हम भीष्मदेव द्वारा रक्षित है। तो भीष्मदेव हमारी रक्षा करेंगे। कितने शक्तिशाली है वो, तो दूसरी बार भीष्म का नाम ले रहे। तो भीष्म को भी बड़ा आनंद आ गया, पितामह भीष्म को, अरे वाह, वो मुझे इतनी वैल्यू दे रहा है, वेरी नाइस। तो अभी दुर्योधन को इंस्पायर करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदैश्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तो दुर्योधन को चेताने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए और उसको ये बताने के लिए, हाँ हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम शंख बजाया। और कैसा था वो शंख? सिंहनाद, मानो कोई शेर गर्जना कर रहा है, सिंह गर्जना कर रहा है। राइट। और जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, तब कौरवों की तरफ से जो भी सैनिक थे, उन्होंने अपने ढोल, नगाड़े, बिगुल बजाने शुरू कर दिए। राइट। जस्ट टू टेल कि वी आर ऑल्सो रेडी, हम भी पूरी जी जान लगा देंगे पांडवों को हराने के लिए। जब भीष्म ने शंख बजाया, तब पांडवों की तरफ से कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाया। देखिए, यहाँ पे काफी विचार करने लायक ये बात है कि भीष्म सेनापति थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाया, परंतु क्या कृष्ण अर्जुन और पांडवों के सेनापति थे? नहीं। भले ही कृष्ण सेनापति नहीं थे, परंतु अर्जुन ने अपने जीवन का पूरा चार्ज था वो कृष्ण को दे दिया था कि कृष्ण आप देखो क्या करना है। और हमें वो कहानी पता है, जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण को पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए, तब दुर्योधन कहते हैं कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। आप नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे? आपने तो वचन ले रखा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना चाहिए। कृष्ण ने कहा तथास्तु। अर्जुन ने कहा थैंक यू, मुझे नारायणी सेना चाहिए ही नहीं, मुझे कृष्ण आप चाहिए। राइट। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है। कृष्ण बाकी चीजों में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमें
आप चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बार गीता में कृष्ण का वर्णन संजय करते हैं और उनको कहते हैं माधव। वो कहते हैं ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दनो स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतौ। तो कृष्ण और अर्जुन श्वेत जो घोड़े थे, वो घोड़े एक रथ को हाँक रहे थे। उस रथ के ऊपर ये कृष्ण और अर्जुन बैठे थे और कृष्ण का वर्णन यहाँ पे किया गया है माधव। माधव का मतलब होता है लक्ष्मी के पति, राइट। हाँ, वही लक्ष्मी जिसकी पूजा हम सब लोग दिवाली के दिन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे देवी पूरे साल भर हमारा भाग्य जो है बना के रखना, पैसे आने देना, नसीब अच्छा रखना। और वही लक्ष्मी किसकी पत्नी है? कृष्ण की पत्नी है, नारायण की पत्नी है। जहां पे कृष्ण होते हैं वहीं पे भाग्य होता है, राइट। तो इनडायरेक्टली संजय कृष्ण को माधव कहकर ये बताना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र तुम तो बड़ी आशा लगा के बैठे हो कि हम जीत जाएंगे, पर एक बात कहूँ धृतराष्ट्र, जहाँ पे कृष्ण होता है वहीं पे लक्ष्मी होती है, और जहाँ लक्ष्मी वही विजय है, ये आशा छोड़ दो। सो ही इज टेलिंग इनडायरेक्टली। तो विजय का लक्षण जो है, पांडवों के विजय का लक्षण संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये विजय का पहला लक्षण है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े हैं और विजय पांडवों की ही होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पांडवों के और कृष्ण के शंख का वर्णन यहाँ पे किया गया है संजय द्वारा। वो कहते हैं पांचजन्यम रुचिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। तो कृष्ण ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था पांचजन्यम, और जैसे ही कृष्ण ने बजाया अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्तम धनंजय। भीम ने भी अपना शंख बजाया पौंड्रम, उसके भी शंख का नाम है। जब ये तीनों लोगों ने शंख बजाया तो उसके बाद युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया। वो कहते हैं, संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सब डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वहां पे बता रहे हैं, लाइव टेलीकास्टिंग। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तब युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया। उनके शंख का नाम क्या था? अनंत विजय। माने वो शंख जहां पे भी बजता था ना, समझ लेना विजय युधिष्ठिर की होने वाली है, अनंत विजय। और ये दूसरा विजय का लक्षण है, जहां पे भी अनंत विजय बजता था विजय उसी व्यक्ति की होती थी। तो इनडायरेक्टली वो फिर से बताना चाहते धृतराष्ट्र को, विजय की इतनी आकांक्षा मत रखो धृतराष्ट्र, अनंत विजय बज गया है। परंतु फिर भी धृतराष्ट्र जो थे इतने होपफुल थे, राइट, कि वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि हम हारने वाले हैं। जब तक उसका आखिरी बेटा, आखिरी कौरव जब तक मारा नहीं गया, तब तक वो सोच ही रहा था मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। देखिए, इसलिए उसका नाम था धृतराष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है राज्य, नेशन। धृत माने पकड़ के रखना। वो पकड़ के रखा था अपनी कुर्सी को, मैं ही बैठूंगा, मैं किसको नहीं दूंगा, लाइक दैट, धृतराष्ट्र। तो ये आसक्ति का रूप था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र केवल अपनी आंखों से अंधा नहीं था, परंतु अपनी आसक्ति से वो आध्यात्मिक दृष्टिया भी अंधा था, राइट। कुछ ज्ञान नहीं था उसे आध्यात्मिक चीजों का। देखिए, वो पूरी गीता सुन रहा था, he was listening to the whole गीता, but there was no transformation at all। फिर भी उसकी चेतना में परिवर्तन नहीं आया। क्यों? आसक्ति। जिस प्रकार से एक मछली
यदि किसी जाल में फंस जाती है तो आगे नहीं बढ़ पाती ना, उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आसक्ति में फंस जाता है, भले ही कितना भी ज्ञान समझे, वो आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति नहीं कर सकता। तो यह आसक्ति बड़ी डेंजरस है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सारे जब शंख बजे तो एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पे वर्णन है, सुघोषमणि पुष्पको, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। इंटरेस्टिंग वर्णन कर रहे हैं संजय। वो कहते हैं एक शब्द कह के कि हृदयानि व्यदारयत् सुघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए तो क्या हो गया, कौरवों के हृदय जो है वो विदीर्ण हो गए, माने डर सा पैदा हो गया। जब कौरवों ने शंख बजाया तब पांडवों की चेतना के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, पर जैसे ही पांडवों ने शंख बजाया कौरव डर गए। क्यों? आपने वो सुना है, चोर के दाढ़ी में तिनका, राइट। तो जो चोर होता है ना, उसे पता होता है अभी मैं ही पकड़ा जाने वाला हूं, लाइक दैट। जब पुलिस की गाड़ी आती है सायरन बजाते बजाते, जो सज्जन लोग हैं उनको डर नहीं लगता, परंतु जो चोर है, जिसने चोरी की है, जो भाग रहा है, वो डर जाता है, अभी पुलिस मुझे ही पकड़ेंगे। उसी प्रकार से ये जो कौरव थे वो अहंकारी थे, उन्होंने कई प्रकार के अन्याय अत्याचार इन पांडवों के ऊपर किए थे, वो हम आगे देखेंगे। और इसलिए उन्हें डर था, हमने गलत किया है ना, हमको अभी सजा मिलने वाली है, इसलिए वो डर गए। संजय आगे कहते हैं, अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। यहाँ पे अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा लगाई है उसका वर्णन है, और वहां पे बताया है कि जो ध्वजा थी कपिध्वजा, हनुमान से अंकित थी, माने ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, और जहां हनुमान जी है वहां पे विजय है, राइट। तो फिर एक बार वो धृतराष्ट्र को कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे तो हनुमान जी भी है, और हनुमान जी ने एक बार जब लंका में आग लगाई तो सब हाहाकार मच गया था, राइट। तो इतने शक्तिशाली है हनुमान जी, अभी पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं धृतराष्ट्र। क्या आपको अभी भी लगता है कौरव जीत पाएंगे? अभी भी आप उनको चेता सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं कि कौरव पीछे हट जाओ और जो युधिष्ठिर को है अपना राज्य वापस दे दो, परंतु धृतराष्ट्र नहीं। कितनी सारी चीजें संजय बताने की कोशिश कर रहा था, परंतु धृतराष्ट्र नहीं, हमें लड़ना है और हम जीत के रहेंगे। तब अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावद्देता निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान्। हे कृष्ण, अभी दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलो। यहाँ पे कृष्ण का नाम है अच्युत, राइट, जो अपने भक्तों की सुनते हैं इसलिए उनका नाम है अच्युत। तो यहाँ पे स्वयं वो भगवान हैं और अर्जुन उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये, हे कृष्ण चलो मेरे रथ को लेके चलो, मुझे देखना है कि इस युद्ध में कौन कौन आया है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे साथ लड़ने के लिए आया है और मुझे किसको किसको मारना है। जैसे आपके यदि एग्जाम है तो आप पेपर मिलने के बाद इमीडिएटली लिखना स्टार्ट नहीं करते ना, आप देखते हैं कौन सा प्रश्न इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। उसी प्रकार से अर्जुन देखना चाहता था, तो जैसे ही उसने कृष्ण को कहा, कृष्ण लेके गए और कृष्ण ने कहा देखो, आपको देखना ही था, मैं दोनों सेनाओं के बीच में आया हूं, आपको देखो, किसको देखना है देखो। और तब अर्जुन देखने लग गए, और देखने के बाद उनकी बुद्धि जो है चकरा गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था ये तो सारे मेरे दुश्मन हैं, मैं इनको मार दूंगा, परंतु नहीं, वो तो अपने सगे संबंधी थे।
अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। हे कृष्ण, यहाँ पे तो मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे मामा है, मेरे भतीजे है, मेरे पौत्र है, पुत्र जैसे भी कई सारे लोग हैं, उनको मैं कैसे मारूं? स्वजनम कृष्णम, ये तो मेरे रिलेटिव हैं, ये तो मेरे सगे संबंधी है। यहाँ पे आपको धृतराष्ट्र और अर्जुन इन दोनों का अंतर पता चलेगा। धृतराष्ट्र क्या कहता है, मामका पांडवाश्चैव, ये मेरे पुत्र है और ये पांडु के पुत्र है, उनको मार दो, राइट, उनके साथ युद्ध करो, उनको मार दो। परंतु यहाँ पे अर्जुन क्या कहता है, स्वजन, ये तो सब अपने ही लोग हैं, उनको कैसे मारे? और इसलिए वो कहता है, मुखम च परिशुष्यति, मेरा घसा, मेरा जो गला है वो सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। आपका गला तब सूखता है जब आप डर जाते हैं या कोई टेंशन आता है, isn't it? जैसे एग्जाम में कोई उत्तर याद नहीं आता तो गला सूख जाता है, एंड देन यू ड्रिंक सम वाटर। या कोई डरावना सपना आता है तो आप नींद से उठते कहते पानी पानी, isn't it? तो अर्जुन डर गए और इसलिए वो कहते हैं, वे पथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीव संस्कृते हस्तात् त्यक्चैव परिधीयते। मेरा जो शरीर है वो हिल रहा है, रोमांचित हो रहा है, और मेरे हाथ से ये जो गांडीव है, इतना शक्तिशाली था गांडीव कि अर्जुन ने काफी सारे देवताओं को भी उससे पराजित कर दिया था, वो धनुष बाण। परंतु आज वो अपने हाथ से खिसक रहा है, ऐसे अर्जुन कहते हैं। वो आगे कहते हैं, कृष्ण आप कह रहे उनको मार दो, परंतु पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैयाततायिनः। हाँ, मुझे पता है वो आतताई है, वो पापी है, परंतु फिर भी यदि उनको मारेंगे, पापमेवा, मुझे पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो नरक में जाऊंगा। हमने बचपन से ही सुना है ना कि आप किसी को मार नहीं सकते, आपके खुद के आनंद के लिए आप किसी को मार नहीं सकते, राइट? चाहे वो चींटी हो या मच्छर हो, कोई भी जीव हो। और यहाँ पे कृष्ण आप कह रहे हैं इन सबको मार दो, नहीं पाप लगेगा, और इसलिए वो युद्ध करने से मना कर देते हैं, राइट? परंतु अर्थशास्त्र के अनुसार, नियमों के अनुसार 6 व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। कौन कौन से ये 6 व्यक्ति हैं? जो विष देता है, जो घर को जलाता है, जो हथियारों से, घातक हथियारों से आक्रमण करके मारने की कोशिश करता है, जो धन संपदा को छीन लेता है, जो आपकी भूमि को छीन लेता है, 5वां, और 6ठा जो आपकी पत्नी को छीन लेता है। ऐसे व्यक्ति को दंडित जब आप करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता, ऐसे अर्थशास्त्र कहता है। परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, किसी को मारना नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन अर्थशास्त्र के बारे में भूल गए, धर्मशास्त्र याद आ रहा था उन्हें, नहीं अहिंसा, ठीक है ना, उन्होंने गलती कर दी, माफ कर दो। तो वो इस मूड में थे, आए थे फाइट करने के लिए, परंतु यहाँ पे आके वो कहने लग गए, नहीं माफ कर दो कृष्णा, इन्हें माफ कर दो, चलो मैं निकल जाता हूं। वो आगे कहते हैं कि ये जो युद्ध है किस प्रकार से महाभयंकर है, हमें नहीं करना चाहिए ये युद्ध, राइट? और वो कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनम। जब कुल का क्षय हो जाता है तो कुल का धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल का क्षय होना माने क्या?
देखिए युद्ध में कौन आता है लड़ने के लिए? बड़े बुजुर्ग आते हैं ना लड़ने के लिए, राइट? पुरुष आते हैं लड़ने के लिए। और यदि वो सारे मारे गए तो उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इतना ही नहीं, जो नई पीढ़ी आने वाली है उन बच्चों को संस्कार कौन देगा? अभी बड़े बुजुर्ग ही नहीं है आपके घर में तो सिखाएगा कौन? क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या रीति रिवाज है, राइट? अभी हमारे घर में हमें कौन संस्कार देता है? बुजुर्ग ही देते हैं ना। अभी वही नहीं रहेंगे तो सिखाएगा कौन? तो इसलिए वो कहते हैं कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे कृष्ण, हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। पूरा जो घर है वो अधर्म में लग जाता है। यदि आपको धर्म नहीं सिखाया गया तो आप क्या करेंगे? अधर्म ही करेंगे ना। ये आपको बताया नहीं गया क्या अच्छा है क्या बुरा है, यही पता नहीं आपको, तो आप क्या करेंगे? आप तो अधर्म ही करेंगे। उसी प्रकार से कृष्ण पूरा परिवार अधर्म करने लग जाएगा। मैं तो युद्ध नहीं करने वाला। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिशन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और यदि पूरा घर पूरा परिवार अधर्म में लग गया तो घर की कुल स्त्री, राइट, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उसका शोषण हो सकता है। और यदि स्त्री का शोषण हो गया तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, अनवांटेड प्रोजिनी आ जाएगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और इसलिए कृष्ण ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यदि अवांछित संतानें आ गई तो प्रॉब्लम क्या है? अरे कृष्ण, यदि अवांछित संतानें आ गई तो उन्हें थोड़ी धर्म पता होगा, उन्हें थोड़ी संस्कार पता होंगे। और वो क्या करेंगे? ना ही अपने पुरखों को, ना ही अपने पूर्वजों को कभी श्राद्ध देंगे, पिंडदान करेंगे। लुप्त पुंडो दकः क्रिया, ऐसे अर्जुन कहते हैं। ये पिंडदान की प्रक्रिया लुप्त हो जाएगी। और यदि पिंडदान लुप्त हो गया तो जो पुरखे पितृलोक में बैठे हैं उनका नरक में पतन हो जाएगा। और यदि उन पितृओं का नरक में पतन हो गया तो उनको नरक में भेजने वाला मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। तो सर्व प्रकार से मैं नरक में ही जा रहा हूं कृष्ण, फायदा क्या है ये युद्ध करने का, राइट? तो इस प्रकार से वो अलग अलग कारण बता रहे थे कि नहीं, युद्ध किस प्रकार से बहुत ही भयंकर है। सबसे पहला कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुलाचार नष्ट हो जाएगा, रीति रिवाज नष्ट हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, राइट? श्राद्ध कर्म नहीं होगा, राइट? रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जाएगा, सब जगह पे अधर्म बढ़ेगा। और जो पुरखे हैं हमारे, पूर्वज जो है हमारे, वो नरक में चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण, हम युद्ध नहीं करेंगे। और इस प्रकार अर्जुन नहीं कह के बैठ जाते हैं। तो संजय जी इस अध्याय का आखिरी श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापम शोक संविघ्न मानस। उसके मन में शोक आ गया, दुख हो गया, संविघ्न, ही वॉज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, राइट? और रथोपस्थ उपाविशत्, रथ के ऊपर बैठ गए। ही वॉज रेडी टू फाइट, वो खड़े थे, फाइट करने वाले थे, और बीच में बैठ गए। कृष्ण, नहीं लड़ना है। जिस प्रकार से कोई एक विद्यार्थी हो, एग्जाम लिखने को आया है और बीच में ही पेन छोड़ देता है और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाता है, कहता है टीचर एग्जाम नहीं दूंगा। इस प्रकार की कंडीशन अर्जुन की हो गई थी। अभी हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, उसको प्रोत्साहन दिया कि जो तू सोच रहा है ना वो पूरी तरीके से गलत है। जो बात अर्जुन ने यहाँ पे कही कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, वर्ण संकर होगा, सब लोग नरक में जाएंगे, ये सारी चीजों का खंडन कृष्ण ने दूसरे अध्याय में किया है। दूसरे अध्याय से कृष्ण बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से ये जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कई बार हमें लगता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं?
जैसे टीचर भी, आप कभी क्लास में फाइट करते होंगे तो टीचर कहते हैं फाइटिंग इज बैड, स्टॉप फाइटिंग। परंतु कभी कभी यही फाइटिंग, यही वॉर जरूरती हो जाता है। जैसे कोई आपकी माता का, कोई आपकी पत्नी का पर्स छीन के भाग गया है, चोर भाग रहा है, आप उसे पकड़ते तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ले पैसा भाग जा, नो, यू विल बीट दैट गाय। यदि पुलिस कहने लग गए नहीं ये चोर अच्छा है, तो चोर और बदतर बनते जाएगा। तो यदि चोर को ठिकाने लाना है तो फाइट करना पड़ेगा, राइट। उसी प्रकार से यदि अधर्म को नष्ट करना है तो अर्जुन आपको फाइट करना पड़ेगा। यू कैनॉट से कि मैं नहीं लड़ूंगा। और कई प्रकार से वो अर्जुन को चेताते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, वो हम कल पढ़ेंगे। तो अभी आप कहेंगे इतनी सारी चीजें तो बता दी, अभी इस अध्याय को याद कैसे रखना है? तो सिंपल है, इस अध्याय को याद रखने का फॉर्मूला है 6D। क्या? 6D, D फॉर दामोदर ना, 6D। तो पहला जो D है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न, धृतराष्ट्रास क्वेश्चंस। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था ना पहले, माम का पांडव शैव किम अकुर्वत संजय, तो ये पहला D हुआ। दूसरा D, दुर्योधनाज एक्सप्लेनेशन अबाउट द वॉरियर्स। दुर्योधन एक्सप्लेन करते हैं ना कि हमारे साइड से ये लड़ रहे हैं, पांडवों के साइड से ये वॉरियर लड़ रहे हैं, तो कई सारे नाम दिए हैं। जो तीसरा डी है वो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द विक्टोरी साइंस, माने पांडवों के जीत के लक्षण का वर्णन। तो हमने अलग अलग जीत के लक्षण देखे ना, जैसे कृष्ण को कहा गया है माधव, और जब शंख बजाए तो जो कौरव थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, वो पहले ही डर गए। तो ये सारे जीत के लक्षण हैं। और क्या था वो अनंत विजय नाम का वो शंख था, कपिध्वज है, हनुमान जी का चिन्ह है। तो ये सारे जीत के पांडवों के लक्षण हैं। तो डी हो गया डिस्क्रिप्शंस ऑफ विक्ट्री साइन, ये तीसरा डी। चौथा डी, डिल्यूजन ऑफ अर्जुन। अर्जुन मोहित हो गए जब उसने अपने चाचा, ताऊ, मामा, भांजे, भ्राता, इन सब को देखा तो वो मोहित हो गए, ये तो अपने ही हैं, राइट। तो ये चौथा डी। पांचवा डी, डेंजर्स ऑफ द वॉर, डेंजर्स ऑफ द बैटल। तो वो अर्जुन बताना चाह रहे हैं ना कि कितना कैसा ये युद्ध है, बहुत ही भयानक साबित हो सकता है कि नहीं। बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, परिवार का ख्याल कौन रखेगा, उन्हें धर्म कौन सिखाएगा, वर्ण संकर, सो मेनी थिंग्स ही स्पोक। तो बता रहे हैं डेंजर्स ऑफ द वॉर, ये पांचवा डी। और छठा डी क्या है? डिनायल। अर्जुना डिनाइज टू फाइट, वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से 6D से हम ये अध्याय को याद कर सकते हैं। पहला डी धृतराष्ट्र के प्रश्न, दूसरा डी दुर्योधन डिस्क्राइब करता है, तीसरा डी डिस्क्रिप्शन ऑफ द विक्ट्री साइन, राइट। चौथा डी डिल्यूजन ऑफ अर्जुना, अर्जुन मोहित हो जाते हैं। पांचवा डी डेंजरस रिजल्ट्स ऑफ द वॉर, क्या क्या भयानक होने वाला है। और छठा डी डिनाइल, अर्जुना डिनाइज टू फाइट। इस प्रकार से हम पहले अध्याय को याद रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला अध्याय काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।